आज का जो प्रोग्राम मुनाकिद हो रहा है ये मालेगांव एजुकेशन फोरम की तरफ की जानिब से एक तहनीती प्रोग्राम है जो हमारे बुज़ुर्ग तालिमी रहनुमा जिनकी तालिमी खिदमत न सिर्फ मालेगांव के हद तक मौजूद है बल्कि पूरे महाराष्ट्र में तालीमी मैदान में इनका तूती बोलता है। मेरी मुराद मोहतरम जनाब फिरोज बादशाह सर से है कि इनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम हो रहा है और डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी साहब के एजाज़ में इस प्रोग्राम को मालेगांव एजुकेशन फोरम की जानिब से रखा गया है। जैसा कि अभी आपको एजाज सिद्दीकी सर ने बताया कि डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी की शख्सियत एक हमाजहत शख्सियत है। तालीमी, सियासी, समाजी, इल्मी हर तरफ उनकी खिदमत का सरचश्मा जारी है। उसी सिलसिले में आपकी जो ग्राहक का जो खिदमत हैं, जो कारहाय नुमाया है, उनको सराहने के लिए, उनकी तारीफ़ करने के लिए आज का ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। मोहतरम सामीन, डॉक्टर मौसूफ साहब ने जहाँ तालीम के मैदान में कारहाय नुमाया अंजाम दिए, जहाँ समाजी मैदान में अपनी गिराकत खिदमत अंजाम दी, वहीं सियासी मैदान में भी अपनी सियासी बसीरत और सलाहियतों का लोहा आपने मनवाया है। ये तकरीबन निस्फ सदी कबल की बात है। 1970 जिस वक्त आप मुंबई में तालीम हासिल करने के लिए मौजूद थे, वहाँ से आपके तालीमी करियर का आगाज़ होता है। 1970 से 50 साल तो हो ही गए। तो 1970 से आप इस मैदान के सहसवार हैं, सियासी मैदान के। तो उस वक्त से आप सियासत से मुंसलिक हैं। आप अपनी सियासत में मोहतरम शब्बीर अहमद हाजी गुलाम रसूल साहब और बाबा सियासत जो हारून अहमद अंसारी साहब हैं, इनकी सियासत से बहुत ज़्यादा मुतासिर है डॉक्टर साहब, और इन्हीं की इमा पर आपने सियासत में कदम रखा है। इन्हीं हजरत का सियासी फ़ैज़ हासिल करने के बाद आपने न सिर्फ मुकामी सियासी लीडरों से के साथ काम किया, बल्कि जो रियासती सतह पर और इससे ऊपर मरकज़ी सतह पर यानी दिल्ली तक जो लीडरान हैं, सियासी लीडरान, उनसे आपका राब्ता कायम रहा और उनके साथ काम करने का आपको मौका मिला। आप हमेशा कांग्रेस पार्टी से मुंसलिक रहे हैं और आपकी सियासी बसीरत और सलाहियतों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के आला ओहदेदारान ने आपको शहरी सतह के अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कांग्रेस पार्टी की मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपी। सिर्फ मालेगांव के तक नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी आपको, और आगे ऊंचाई तक आप तशरीफ ले गए और अपनी खिदमत आपने पेश की। आपने बड़ी खद्दा पेशानी के साथ तमाम ओहदों पर काम किया और न सिर्फ पार्टी को इस्तेहकाम बख्शा बल्कि सियासत में एक कदावर शख्सियत के नाम से आप जाने जाते हैं, आप एक शनाख्त रखते हैं। मेरे सामने तो एक तवील फहरिस्त है कि कांग्रेस पार्टी ने आपको कौन कौन से ओहदे दिए, आपने इस सियासी जमात में कौन कौन से ओहदे पर फायज रहकर अपने फ़ैज़ को अंजाम दिया। लेकिन मैं चंद ओहदों का तस्करा करना ज़रूरी समझता हूँ। आप मालेगांव शहर कांग्रेस कमेटी के साबिक कारगुजार सदर की हैसियत से काम कर चुके हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी सेल के आप साबिक सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इसी तरह से मालेगांव शहर कांग्रेस कमेटी मालेगांव के साबिक चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। मालेगांव शहर कांग्रेस कमेटी मालेगांव के साबिक नायब सदर भी रह चुके हैं और नासिक ज़िला कांग्रेस कमेटी नासिक के आप फिलहाल नायब सदर हैं। एक तस्करे में आपने मुझे बताया
कि इमरजेंसी के दौरान भी जब बड़ा अफरा तफरी का आलम था, आप उस वक्त भी कांग्रेस कमेटी से, कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता रहे और साबिक एमएलए जनाब शेख रशीद साहब एमएलए बनने से पहले बताते हैं कि उस दौर में कांग्रेस के कदावर लीडर थे सद्दाम अन्ना खैरनार साहब कि उन्होंने उस वक्त में कांग्रेस पार्टी को खैराबाद कह के एनसीपी नाम की पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। उस वक्त कांग्रेस पार्टी की जो कमान थी मालेगांव में, उसको संभालने के लिए डॉक्टर मंजूर हसन नजीबी साहब की खिदमत हासिल की गई, आपको कारगुजार सदर बनाया गया और आपकी इसी कारकर्दगी में शेख रशीद साहब ने एमएलए का इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुए। तो ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि उन्होंने पार्टी को जो इस्तेकाम बख्शा और उनकी लीडरशिप में शेख रशीद साहब ने एमएलए का इलेक्शन जीता है। आपने हत्तल इम्कान इस बात की कोशिश की है कि मरहूम शब्बीर अहमद हाजी गुलाम रसूल साहब के जो कारहाय नुमाया, जो नगर पालिका में म्यूनसिपलिटी में रहकर उन्होंने काम किया था, उन कारहाय नुमाया को किस तरह से अवामुल नास की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जा सके, उसकी आपने बहुत बहुत कोशिश की है और उसको मुफीद बनाकर ये साबित कर दिया है कि जो तामीरी सियासत जनाब शब्बीर अहमद हाजी गुलाम रसूल ने की है वो बाकी है और वो तामीरी सियासत जो है डॉक्टर साहब के अंदर हमको साफ तौर से नज़र आ रही है। एक इंटरव्यू के दौरान मैं उनसे पूछा था कि भाई आप आज के सियासी लीडरान को क्या पैगाम देना चाहते हैं, तो आपने बरजस्ता कहा कि मैं चाहता हूं कि जो सियासी लीडरान हैं वो अपनी मफाद परस्ती, ज़ाती मफाद के लिए कम काम करें, लेकिन आवाम की फलाह बहबूद के लिए, कौम मिल्लत की भलाई के लिए अपने आप को वक्फ करें और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें। जैसा कि हमारे बुजुर्गान ने उनको मिसाल पेश की है कि जिस तरह तामीर सियासत उन्होंने की है कि अपने जो बुजुर्गान हैं उन्होंने कम अपने लिए कम किया है, आवाम के लिए ज़्यादा किया है, तो आपको भी वैसा ही करना चाहिए, ऐसा पैगाम उन्होंने दिया है। और इन तमाम खिदमत की हम बहुत ही सराहना करते हैं, तारीफ़ करते हैं और हम डॉक्टर साहब को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, हियर स्टैंडर्ड्स आर सेट टू रीच द स्टार्स। और इस खुशी के मौके पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रब काबा की नवाजिश रोशनी रखते सफ़र, न खाते गुल है फ़िज़ा में मखमली हर रह गुज़र, कुल हो अल्लाह अहद कहते हैं सब इंसो मलक, नूर रब्बानी से ताबिंदा कमर अर्ज़ो फलक, तूर सेना पर थी उसके नूर की पहली झलक, और रहमत रब की इनायत से छलक जाए पलक, भीगी पलकों पर ये आंसू पुर असर लालो गुहर, रब काबा की नवाजिश रोशनी रखते सफ़र। यकीनन तालीमी उफ़क़ पर, तालीमी फ़लक पर रोशनी की हैसियत रखने वाली शख्सियत मोहतरमुल मुकाम अलहाज डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी साहब। हाज़रीन इकराम, व्हाट इज़ एजुकेशन? एजुकेशन इज़ all round drawing out of best in child and man. This is according to Gandhi, but according to John Dewey, education is development of capacities in the individuals to fulfill the possibilities. इन तमाम तकाज़ों को आज की शख्सियत मोहतरम मुकाम अलहाज डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी साहब ने मुकम्मल किया है। मैं ये भी कहूँगा कि जिनके पास खुदी की सिफत नहीं होती उसे ज़माने में फ़ौक़ियत नहीं होती। ये भी कहा जाता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। यकीनन सदर और अरकान एजुकेशनल फोरम ने अपनी खुदी को इतना बुलंद किया है कि अल्लाह ताला ने
नवाजिशों से नवाजा है। आज डॉक्टर साहब तालीम के ज़रिए जो सबसे अहम काम इन्होंने किया है, मैं उसका तज़किरा यही करना चाहूँगा कि तालीम हासिल करके उन्होंने अपने वालिदैन की ख्वाहिशात को पूरा किया है। ये सबसे अहम फरीज़ा है। दूसरा सबसे अहम काम उन्होंने ये किया है कि एक ऐसा दौर था कि गरीब और औसत तबका केजी में एडमिशन के लिए बहुत ही परेशान रहा करता था। दूसरी स्कूलें जो केजी में एडमिशन के लिए भारी भरकम डोनेशन लेते थे, तो आम वालिदैन की ये पहुँच से बहुत दूर रहा करते थे। लेकिन तालीमी खिदमात के एवज डॉक्टर साहब ने इस बात को महसूस किया और उन्होंने यहाँ पर केजी की बुनियाद रखी, और इस केजी में एक आम आदमी भी आसानी से एडमिशन लेने लगा। और ये जो आप लोगों के सामने कैंपस नज़र आ रहा है, ये उसकी देन है। उनकी ख्वाहिश थी, उनका ख्याल था कि हमने जो किसी ख्वाब को ताबीर किया है, दुनिया की हर एक चीज़ को जागिर किया है, एक शख्स की यादों में गज़ल हमने कही है, एक ताजमहल हमने भी तामीर किया है। यकीनन एक ताजमहल आप लोगों के सामने है। केजी के अलावा यहाँ पर इस कैंपस में केजी टू पीजी तालीम का यहाँ इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने ना सिर्फ निसाबी तालीम की तरफ ध्यान दिया है, बल्कि उन्होंने असातिज़ा की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग का यहाँ इंतज़ाम किया है। कैरियर गाइडेंस आज भी जिसकी पूरे मालेगांव में ज़रूरत है, आप देखेंगे कि वही चंद अशख़ास कैरियर गाइडेंस का काम कर रहे हैं। नए लोग इस सिमत में कदम नहीं उठा रहे हैं। आज आके कुछ ही नाम हमारे सामने अखबारात में भी गूंजते रहते हैं कि इन्होंने जाकर वहाँ पर कैरियर गाइडेंस का लेक्चर लिया। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने पूरे महाराष्ट्र के टीचरों को जमा किया और कैरियर गाइडेंस की एक क्लास यहाँ पर उन्होंने मुनक्किद की 21 दिनों की। इस ताल्लुक़ से उन्होंने पूरे कहना चाहिए कि महाराष्ट्र में कैरियर गाइडेंस के मैदान में नुमाया कारनामे अंजाम दिए। इसके अलावा न सिर्फ असातिज़ा बल्कि इसी कैंपस में डॉक्टर साहब ने हेड मास्टर्स की ट्रेनिंग के लिए भी इंतज़ाम किया। उसके अलावा न सिर्फ हेड मास्टर्स बल्कि अच्छे इंतज़ामात के लिए माइनॉरिटी के मैनेजमेंट की भी यहाँ पर ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया गया था। यहाँ पर सेमिनार का इनेकाद किया गया था। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने तलबा और तालबात को मुख्तलिफ़ गोशों में मुख्तलिफ़ मुकाबलों के लिए यहाँ पर उसका इनेकाद किया गया बड़े पैमाने पर, और उर्दू ज़बान की तशहीर और इशाअत के लिए उसके फ़रोग़ के लिए डॉक्टर साहब ने मैसूर के एक इदारे से ताल्लुक़ रखा। और मैं ये बात बता दूं कि मैसूर जो है वो पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा अदारा है वहाँ पर जहाँ तमाम ज़बानों के लिए फ़रोग़ का इंतज़ाम किया जाता है, और इस इदारे को ये फ़ख्र हासिल है कि वहाँ का अहम रुकन ये अदारा है और कोई दूसरा अदारा मालेगांव में नहीं है। महाराष्ट्र में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में नहीं है। NTS तो ये काम भी उन्होंने किया। और एक ख़ास बात, एग्ज़ाम के लिए लोगों से तलबा और तालबात से फ़ीस ली जाती है, लेकिन मैसूर NTS से एक ऐसा टेस्ट यहाँ मुनक़िद किया गया, उसमें तकरीबन 1500 12वीं के तलबा तालबात ने हिस्सा लिया, और उस टेस्ट के बाद हर बच्चे को 100 रुपया दिया गया, उनसे फ़ीस नहीं ली गई। तो ये सब अजीम कारनामे डॉक्टर साहब के हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि मंजिलें हासिल मुसाफिर राह पर बनते गए, मुख्तलिफ़ सिमतों से राही हम सफ़र बनते गए, हौसला सच्ची लगन मेहनत यही रखते सफ़र, जो नज़र मंजूर थी ऐसी नज़र बनते गए। अल्लाह हाफ़िज़। दीगर मेहमानान इकराम, मेरे साथ आए हुए फैज़ान आज़मी, उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती, वरना वो इज़हार ख्याल करते आपके सामने।
मेरी प्यारी बेटियां और इस तरफ जो दीगर हजरात तशरीफ़ फरमा हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं बैठा हुआ गिन रहा था कि जो मर्द हजरात हैं उनकी तादाद कितनी है और ख़वातीन की तादाद कितनी है। तो जब हमारी बेटियां बेदार हो जाएं तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं। और आज का ये जो जलसा है ये इस बात का गम्माज़ है और उसका बरमला इजहार इस जलसे गांव में भी हो रहा है कि मैं अपनी बच्चियों की तादाद गिन नहीं पाया। लातादाद बच्चियां हमारी बैठी हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब डॉक्टर मंजूर अय्यूबी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे तो मुझे सर सैयद अहमद खान की याद आ गई। कितनी तकलीफें उठाई उन्होंने। इस कौम को, सर सैयद को छोड़ा और उनको तारीख का मुताला कीजिए आप। सबसे ज्यादा सहारा अगर किसी ने दिया सर सैयद अहमद खान को, तो सुल्तान जहां बेगम जो उस वक्त नवाब भोपाल थी और पहली चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सुल्तान जहां बेगम, पहली चांसलर, और उस जमाने में उन्होंने सर सैयद को भोपाल बुलाकर लाखों रुपए दिए। जब आप शमशाद मार्केट जाएंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दरमियान से जो रोड जाता है, तो वहां सुल्तान जहां मंजिल की एक शानदार इमारत खड़ी। एक तारीखी हकीकत और बता दूं आप कि नवाब भोपाल जो सुल्तान जहां के बेटे थे हमीदुल्लाह खान साहब, उन्होंने अल्लामा इकबाल को ताहयात 500 रुपये का वजीफा दिया उस जमाने, जब असातिज़ा हजरात की तनख्वाह 20 और 30 रुपये हुआ करती थी। गलत बोल रहा हूं डॉक्टर? तो ये हमारी बेटियां जो हैं, ये आज से नहीं 150 बरस, कुत्सिया बेगम, सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम, 150 साल हुकूमत किया भोपाल पर और कितनी खिदमत की उन्होंने। अल्लामा इकबाल का इलाज करवाया 2 दफा। सर रौस मसूद उनके वजीर तालीम थे। नवाब साहब ने कहा कि इकबाल को बुलाओ यहां। एक महीना अल्लामा इकबाल ने क़याम किया और उनका इलाज नवाब साहब ने कराया। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं डॉक्टर साहब के लिए कि आपको जितनी तकलीफ इस मिल्लत से मिले आप उतने ही कामयाब हैं। जितनी आपकी टांग खींची जाए, मैं चाहता हूं लोग खींचे, उतना आप खुश होइए कि नहीं मैं बहुत ज्यादा कामयाब हूं, इसलिए मेरी इतनी मुखालिफत हो रही। मुखालिफत उसी शख्स की होती है जिसमें कुछ काबिलियत होती है। रसूल करीम अम्मा बाद, सदर मुहतरम, हाज़रीन किराम, किसी अरबी के दानिश्वर ने एक जुमला कहा है कि अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह,
कि कोशिश करना हमारा काम है और कामों की तकमील अल्लाह रब्बुल आलमीन के कब्ज़े कुदरत में। डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी साहब की शख्सियत मालेगांव के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मुल्क भर के लिए तारीफ़ की या तारुफ की मोहताज नहीं। फ़ारसी का जुमला है कि मुश्क आनस्त के खुद बुबोयत न के अत्तार बुबोयत, कि मुश्क को खुद बोलता है कि मैं मुश्क हूँ। अत्तार को इस बात की ज़रूरत नहीं होती कि वो मुश्क का तारुफ कराए। मुश्क का जो नाफ़ा होता है उस नाफ़े के ताल्लुक़ से ये असली है या नकली है, शहरों में इधर उधर बिकता हुआ मिलता है और 1000-2500 में लोग धोखा खा के ख़रीद लेते हैं। बाद में फिर जानकार लोगों के पास जाके जानने की कोशिश करते हैं कि ये असली है या नकली। अब जाहिर बात है, जब तक वो बंद है, उसे खोला नहीं जाता, वहाँ तक वो शख्स जो मुश्क से वाकिफ़ ना हो वो बता नहीं सकता कि ये असली है या नकली। जानकार लोग बताते हैं कि उसके असली होने की पहचान ये है कि नाफ़े के मुंह के ऊपर का जो हिस्सा होता है, आप अपने हाथ की इस हथेली पर उसको रख लें और ये हाथ सूंघें तो इसमें भी आपको खुशबू आएगी। बाज़ लोग कहते हैं उसके असली होने की शनाख्त ये है कि आप एक कॉटन का धागा ले लें, उसे सुई में पिरो लें और लहसुन के पानी में या हींग के पानी में उस धागे को भिगो लें और मुश्क के नाफ़े में एक तरफ से सुई चुभा करके दूसरी तरफ से निकाल ले तो मुश्क असली होगा। तो उस धागे में जो लहसुन की बू है या हींग की बू है वो ख़त्म हो जाएगी, वरना लहसुन और हींग की बू पर कोई दूसरी बू गालिब नहीं आ पाती। डॉक्टर साहब की शख्सियत ऐसी नहीं है कि उसका तारुफ किया जाए या उस सिलसिले में तफसील से बातचीत की जाए। अगर मुल्क के बड़े लोग, हमारे शहर के सरकर्दा अफराद समाजी लाइन से, तालीमी लाइन से, सियासी लाइन से डॉक्टर साहब की खिदमत का एतराफ़ करते हैं तो ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है और डॉक्टर साहब के लिए ये बहुत खुश आइन चीज़ है। डॉक्टर साहब का अपना ये इदारा जहाँ वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इसी इदारे की वजह से आज रियासत और मुल्क में, बल्कि मुल्क से बाहर भी डॉक्टर साहब का एक तारुफ है। इसलिए मैं ये चाहूँगा ये इदारा जिस तरह चल रहा है, मज़ीद नेक नामी के साथ अपनी इफ़ादियत, मज़ीद नेक नामी के साथ अपनी खिदमत का दायरा वसी करे। इंशाअल्लाह इसी इदारे से वाबस्तगी की बुनियाद पर डॉक्टर साहब को मुल्क और बैरून मुल्क में इज़्ज़तों से नवाजा जाएगा, एहतराम की नज़रों से देखा जाएगा। आज इस मौके पर मालेगांव एजुकेशनल फोरम की तरफ से डॉक्टर साहब के एजाज़ में और उनकी खिदमत के एतराफ़ में जो ये मुख्तसर सा प्रोग्राम रखा गया है, मैं डॉक्टर साहब को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए मालेगांव एजुकेशनल फोरम के तमाम जिम्मेदारों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद करके हम लोगों को कुछ कहने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी साहब की खिदमत में तहनीत पेश करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। डॉक्टर साहब ने न सिर्फ तालीमी व सनती मैदान में नुमाया कारनामे अंजाम दिए हैं, बल्कि आपने समाजी तौर पर हमेशा ज़िम्मेदार और बेदार शहरी का फरीज़ा अंजाम दिया है। मौसूफ समाजी सतह के बहुत ही बारूसूख व पुरअसर शख्सियत के मालिक हैं। उनकी ही खिदमत के पेश नज़र उन्हें शहर अमन कमेटी का रुकन बनाया गया है और वो अरसे दराज से मुख्तलिफ समाजी, सनती और सियासी प्लेटफॉर्म से आवामुन्नास की खिदमत कर रहे हैं। डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी साहब अदब परवर शख्स हैं। वो अदब की खामोश खिदमत पर यकीन करने वाले फ़र्द हैं। उनके ताउन की बदौलत कई किताबें मंजर आम पर आ सकीं। इसके अलावा वो न सिर्फ उदबा व शोरा की हौसला अफजाई करते हैं, बल्कि इस बात के लिए फ़िक्रमंद भी रहते हैं कि इल्म फ़न की आबियारी करने वाले और खून दिल से अदब को सींचने वाले इन फ़नकारों की खिदमत का एतराफ़ किया जाना चाहिए। इन तमाम बातों के पेश नज़र डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी साहब मोहसिनीन शहर में शामिल हैं कि अहले एहसान की ही बदौलत माशरा तरक्की की नई मंजिलें तय करता है। इस यादगार मौके पर
मैं शहर के फ़नकारों और अहले कलम अफराद की जानिब से आपकी खिदमत में तहनीत पेश करती हूँ। This is very auspicious occasion when we are witnessing and attending such a program to facilitate such a great personality when he worked hard in different spheres of life and all that service is connected to the service of Muslim Ummah. That's why I would like to congratulate to Dr. Manzoor Hasan Ayyubi sir for his achievements, and on this occasion I feel very lucky to get a chance to present my sincere thoughts to you. Thank you. Jazakallah. अब्र का टुकड़ा नहीं लिखा मैंने, जुल्फ को अब्र का टुकड़ा नहीं लिखा मैंने, आज तक कोई कसीदा नहीं लिखा मैंने, आज तक कोई कसीदा नहीं लिखा मैंने कातिल को जो लिखा तो कोई कातिल लिखा, मैंने कातिल को जो लिखा भी तो कातिल लिखा, लखनवी बन के मसीहा नहीं लिखा मैंने, लखनवी बन के मसीहा नहीं लिखा मैंने। अभी तासुरात पेश किए गए, उसमें वही बातें बयान की गई जो हमारे एजुकेशनल फोरम ने देखी हैं, सुनी हैं, महसूस की हैं और उनके साथ गुजरी हैं। इस नज़्म में भी मैं वही तमाम बातें पेश कर रहा हूँ जो उन्होंने नस्र में बयान की हैं। हो सकता है कुछ नया आ जाए इसमें, मैं पेश कर रहा हूँ नस्र। उन्वान है गुलहाय सुखन। है आया सब पर ये सच के डॉक्टर मंजूर हसन, है आया सब पर ये सच। अच्छा एक बात और बता दो, अगर कुछ गलत हो जाए तो ये मत समझना कि किसी दूसरे से लिखा के लाया हूँ, लिखा हुआ मेरा ही है, लेकिन नज़र पे ज़रा कुछ असर है इसलिए मैं सही हो सकता है नहीं पढ़ पाऊँ, कुछ लफ्ज़ छूट जाए, उसके लिए पेशगी माजरत। है आया सब पर ये सच के डॉक्टर मंजूर हसन, अंजुमन साज और अपनी ज़ात में है अंजुमन, अंजुमन साज और अपनी ज़ात में है अंजुमन। इनकी तालीमी, सियासी और समाजी ज़िंदगी, इनकी तालीमी, सियासी और समाजी ज़िंदगी मुनफरिद अंदाज में गुजरी ये मानेंगे सभी, मुनफरिद अंदाज में गुजरी ये मानेंगे सभी। ये हकीकत भी तो है सारे ज़माने पर आया, ये हकीकत भी तो है सारे ज़माने पर आया। करते हैं आगाज़ ये तक़लीद करता है जहाँ, करते हैं आगाज़ ये तक़लीद करता है जहाँ। स्पिनिंग मिल हो कि जनता बैंक या स्कूल हो, अभी भी देखो वही मसरूफियत उनकी चल रही है। स्पिनिंग मिल हो कि जनता बैंक या स्कूल हो कोई तामीर इन्हें बुनियाद का पत्थर कहो, हो कोई तामीर इन्हें बुनियाद का पत्थर कहो। इनकी मेहनत और लगन की है ये हल्की सी झलक, इनकी मेहनत और लगन की है ये हल्की सी झलक। इनके कैंपस में पढ़े सब केजी से पीजी तलक, इनके कैंपस में पढ़े केजी से सब पीजी तलक। अब तवज्जो है ज़्यादा इनकी बस तालीम पर, अब तवज्जो है ज़्यादा इनकी बस तालीम पर। क्या नया तलबा की खातिर कर दें है इस पर नज़र, क्या नया तलबा की खातिर कर दें है इस पर नज़र। जो भी तकनीक इल्म के मैदान में आती है नई, जो भी तकनीक इल्म के मैदान में आती है नई, वो सिटीज़न कैंपस में देख लेते हैं सभी, वो सिटीज़न कैंपस में देख लेते हैं सभी। ये लगन ये फ़िक्र यूँ इज़्ज़त दिलाती है उन्हें, ये लगन ये फ़िक्र यूँ इज़्ज़त दिलाती है उन्हें। कितने ही एज़ाज़ और इकराम उन्होंने पाए हैं, कितने ही एज़ाज़ और इकराम उन्होंने पाए हैं। खिदमत शेर व अदब भी उनका वस्फ़ ख़ास है, खिदमत शेर व अदब भी उनका वस्फ़ ख़ास है। कैंपस कस्म पुरसी में है उर्दू इसका भी एहसास है, कस्म पुरसी में है उर्दू इसका भी एहसास है। शोरा उद्बा मदारिस मकतबा सबके लिए, शोरा उद्बा मदारिस मकतबा सबके लिए। वक्त कैंपस मालुज़र हाजिर रहा सबके लिए, वक्त कैंपस मालुज़र हाजिर रहा सबके लिए। मुल्क मिल्लत का हो या तालीम का कुछ मसला,
मुल्क मिल्लत का हो या तालीम का कुछ मसला, हर सियासत से परे होकर उसे भी हल किया, हर सियासत से परे होकर उसे भी हल किया। कौम के बच्चों का मुस्तकबिल बने कोशिश रही, कौम के बच्चों का मुस्तकबिल बने कोशिश रही। उनका एजुकेशनल फोरम में मकसद है यही, उनका एजुकेशनल फोरम में मकसद है यही। डॉक्टर साहब के इन आला मकासद के लिए, डॉक्टर साहब के इन आला मकासद के लिए हम सभी अरकान फोरम साथ हैं उनके खड़े, हम सभी अरकान फोरम साथ हैं उनके खड़े। और दुआ गो हैं कि या रब डॉक्टर साहब को तू, और दुआ गो हैं कि या रब डॉक्टर साहब को तू कर अता उम्र खिज़र और काम इनके कर कबूल, कर अता उम्र खिज़र और काम इनके कर कबूल। इनके अहले खाना और फोरम के सब अहबाब का, इनके अहले खाना और फोरम के सब अहबाब का कांटों से दामन बचा, दामन में इनके भर दे फूल, कांटों से दामन बचा, दामन में इनके भर दे फूल। आमीन। किंदी लेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म हुनर बांटने वाले अलहाज डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी साहब के एतराफ़ खिदमत और कई एवार्ड्स के हुसूल पर सदा मुबारकबाद। शुरू उस अल्लाह के आलम के नाम से जिसने खिलकत बनी आदम के बाद उसे इक्तिसाब इल्म और अक्ज़ फ़न की तौफ़ीक बख्शी। लाखों दरूद व सलाम उस खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिसने जाहिलों और ऊँटों के चराने वालों को अपने फैज़ तरबियत से दुनिया का इमाम और तहज़ीम तमद्दुन का अमीन बना दिया। इब्न कहफ़ा को अबू बकर बनाया, उमर को फ़ारूक से मुरस्सा किया, उस्मान को गनी से मुलक़्क़ब किया और अली को मुर्तज़ा से मुज़य्यन किया रज़ी अल्लाह अन्हुम। इल्म अदब के मरकज़, जफ़ा कशों की अमाजगाह, मदारिस व मीनारों के मस्कन, सफ़रा व फ़क़रा के मरजा व मज़दर, सादा तौहीद से मुज़य्यन अफराद, बाहमी ताउन के जज्बे से शरसार अवामुन्नास की पनाहगाह, शहर मालेगांव की तालीमी, समाजी, तिब्बी, सियासी और सकाफ़ती शख्सियत अलहाज मंजूर हसन अय्यूबी साहब की खिदमत आलिया में लौह कलम का सलाम अक़ीदत। जनाब मुअज़्ज़म शोबा तिब के साथ इल्म उलूम व फ़नून के अलमबरदार, जवा अज़्म हिम्मत, तुलू आफ्ताब से लेकर आगोश शब तक मुसलसल मेहनत शाक़ा करने वाले मुजाहिद, आपके चमन इल्म हुनर की नन्ही बुलबुलों से लेकर हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, डीएड, बीएड और एमएड के हज़ारों तलबा व तालिबात अपनी तिश्नगी बुझाते और अपनी ज़िंदगियों को रोशन करते नज़र आते हैं। तलबा व तालिबात का जम्मे गफ़ीर आपके गुलिस्तान से सैराब होकर हुसूल रिज़्क़ हलाल और अपनी ज़िंदगी को ताबिंदा करके अपना ख़ानदान और शहर का नाम बुलंदियों तक पहुँचाने में मसरूफ़ कार है। ये कामयाबियाँ और कामरानियाँ आपकी जफ़ा फशानी और साई मुसलसल की शाहिद है। जनाब वाला आपसे मरबूत औसाफ असातिज़ा, मालूमात और मातहतीन के साथ हुस्न सलूक, पुरशफ़क़त बर्ताव, वालिदैन और सरपरस्तों के साथ खुश कलामी और हसन गुफ्तारी, अपने अदारा के अलावा शहर के तलबा व तालिबात के करियर की फ़िक्र, उमूर नज़्म इंसलाम में रफ़क़ाए किराम के साथ खंदा पेशानी और बाहमी मुशावरत के इसी के नतीजे में जुमला उमूर की बहस्न कमाल तकमील होती है। जी हाँ, सिटीज़न कैंपस का ज़र्रा ज़र्रा आपके हिसानात और हुस्न इंतज़ाम का मुतरिफ़ है और आपकी शोहरत उन एक नामी का गवाह और फ़हम इदराक का सच्चा अक्कास है। इतनो मके खुद ना के अख्तार कहे कि मिज़दाक आप जिन एजाज़ात और एवार्ड से सरफराज किए गए हैं, यह आपका हक़ है और आप उसके मुस्तहिक। यकीनन आपकी राह में मुश्किलात, मसाइल, मसाइब, आलाम और मुखालफत ज़रूर आएंगे, गैरों को छोड़ अपनों से ज़रर आएंगे, मगर मैं मानता हूँ कि ये उमूर एक मुजाहिद की ज़िंदगी और रजुल बतील को अज़ान से रोक ना पाएंगी।
तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे उछा उड़ाने के लिए। ऐ इल्म हुनर के अलमबरदार, दुआ है कि मौला करीम आपके शजर हाय समरदार को तेवालत दे, तरक्की दे, मसाइल और आलाम से महफूज मामून रखे। आपकी उम्र सालियत पर बरकत का नुज़ूल फरमाए। तहरीर करदा अब्दुल अज़ीम फलाही, मुतरिफ़िन खिदमात कन्वीनर फ़िरोज़ हुसैन बादशाह सर और जुमला अरकान मालेगांव एजुकेशन फोरम मालेगांव। तालीमी खिदमात के सिलसिले में मालेगांव एजुकेशन फोरम ने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। बड़ी खुशी की बात है कि आपके जो कारनामे हैं, आपके जो अमाल हैं, उसकी खुशबू तो भिवंडी तक पहुँची और आज जो है भिवंडी के मोहतरम हजरात आपकी इस मजलिस में, हमारी इस मजलिस में शरीक हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तो तिब्बी है, इलाज तो करते हैं, लेकिन जो हमारे समाज की सबसे ज़्यादा बीमारी है जहालत, उसको दूर करने में आपने क्या क्या काम किया है वो ज़रूर उसका यादा करना, बताना ज़रूरी। प्री प्राइमरी सेकेंडरी जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज आपकी झोली में है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, D.Ed, B.Ed, M.Ed, सब आपने शुरू करके मालेगांव को बहुत बड़ा तोहफा अता किया। डॉक्टर साहब, हम आपके बहुत मशहूर हैं कि आपने अपनी इतनी सॉलिड से, अपनी मेहनत से इतने अदारे कायम किए हैं। आज जो हमें यहाँ पर आपके खिदमात के सिलसिले में जो मजलिस मुनक़िद की गई है, उसे सुनने के लिए सब हाजिर हैं। हम बहुत बहुत मैं चाहूँगा एक ख़ास बात का इजाज़ा, वो ये कि मालेगांव सियासी तौर पर, समाजी तौर पर और ख़ुसूसी तालीमी तौर पर बहुत कुछ कर चुका है, लेकिन जो ख़ास बात, जो काम, अमली काम मालेगांव में होना चाहिए था, वो डॉक्टर साहब ने की। तालीम के अंधेरे को दूर करने के लिए तमाम कोशिशें की हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज भी आपसे शुरू किए। हम सब आपके बहुत मशहूर हैं डॉक्टर साहब कि आपने तिब्बी डॉक्टर भी तो हुए, लेकिन तालीमी डॉक्टर भी आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं मुख्तसरन बात, जो अहम बात थी उनका नहीं कर लिया। अब प्रोग्राम जो रब्बानी सर जो है आगे बढ़ाओ करती है, कबूल हो के मोहब्बत सलाम करती है। अभी वक्त नहीं है, फिर भी मैं हमारे अजीज़ दोस्त डॉक्टर अयूबी मंजूर के ताल्लुक़ से दो अल्फाज कहूँगा। मुझे आज वो बचपन का ज़माना याद आ रहा है जबकि इसी महल्ले में हम रोज़ाना खेला करते थे और इसी महल्ले में एक बाग हुआ करता था और अल्हम्दुलिल्लाह वो बाग आज सिटीज़न एजुकेशनल सोसाइटी की शक्ल में एक अजीम इमारत और एक अजीम दर्सगाह की शक्ल में हमारे साथ मौजूद है। और इस चमन के फूलों की शाइस्तगी और इसकी महक से पूरा आलम मुअत्तर हो रहा है। मैं आज खुशी के मौके पर डॉक्टर अयूबी मंजूर साहब को हमारी LCA डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करूँ अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनके अज़ाइम को बुलंद फरमाए, उनके दामन में मज़ीद नए चांद सितारे अता फरमाए और इस तंजीम को जो है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और मैं अपना तो काम है कि जलाते चलें चिराग, अपना तो काम है कि जलाते चलें चिराग, रास्ते में खास दोस्त या दुश्मन का घर मिले। आज हमारे अपने इस कैंपस में, हमारे अपने इस हॉल में जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जलवा फ़िगन हैं, जलवा बहार हैं, जलवा अफरोज़ हैं, इनके तारुफ में ये खाकसार क्या लब कुशाई करे। शायर कहता है कि लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक।
लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक, ऐ अहल ज़माना कद्र करो, नायाब न हो कामयाब है ये वो शख्सियात हैं जिनके तारुफ में अगर मैं बोलना शुरू करूं तो मैं समझता हूं कि शाम हो जाए, लेकिन चूंकि वक्त की तंगी है और वक्त की तंगी के मद्देनज़र मैं एक मुख्तसर सा तारुफ यहाँ पर पेश करना चाहूँगा। आज के हमारी इस पुरवकार बारौनक तकरीब के सदर मोहतरम एडवोकेट यासीन मोमिन साहब, भिवंडी शहर से आपका ताल्लुक़ है, इंतहाई मशहूर मारूफ शख्सियत हैं, पूरे महाराष्ट्र में आपको जाना और पहचाना जाता है। सबसे बढ़कर बात तो ये है कि भिवंडी का मशहूर मारूफ अदारा, बड़ा अदारा रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के आप चेयरमैन हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र प्रदेश एनसीपी के आप सदर हैं, सेक्रेटरी हैं और साथ ही साथ जमीयतुल उलमा भिवंडी से आप मुंसलिक हैं, वाबस्ता हैं, मिली और समाजी कामों में पेश रहने वाली शख्सियत हैं। मोमिन कॉन्फ्रेंस के भी आप सरबराह हैं और गुज़िश्ता दिनों बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक से भी आप वाबस्ता रहे हैं, एडवाइजरी कमेटी के रुकन रहे हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि आप जहां एक एडवोकेट हैं और लोगों को इंसाफ की मतलाशी शख्सियात के लिए आप एक रहनुमा बने हुए हैं, वहीं पर आप इल्मी अदबी ज़ौक़ रखते हैं और 80 और 90 की दहाई में आपने इतने मुशायरे किए भिवंडी शहर में और ऐसे ऐसे लाजवाब मुशायरे आपके ज़ेर इंतज़ाम हुए कि उसके बाद ऐसे मुशायरे वहाँ पर मुनक़िद नहीं हो सके और ऐसा कोई शायर नहीं बचा जो भिवंडी शहर में मुशायरा पढ़ने नहीं आया हो आपके बुलाने पर। ये बहुत ही अजीम खिदमत रही हैं आपकी और उसके अलावा एक समाज का ज़बरदस्त काम करने वाली शख्सियत आज हमारी इस पुरवकार तकरीब की सदारत फरमा रही हैं। मैं मालेगांव एजुकेशनल फोरम के जो सरपरस्त हैं मोहतरम फिरोज हुसैन बादशाह सर से गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम एडवोकेट खिदमत पर उसकी तफसीलात मुलाज़ा फरमाएं। पहला अवार्ड राष्ट्र निर्माण अवार्ड सन 2004 दिल्ली, दूसरा अवार्ड जन सेवा सद्भावना अवार्ड सन 2005, तीसरा बड़ा इनाम इंटरनेशनल गोल्ड स्टार मिलियम अवार्ड बैरून मुल्क को नेपाल से तफवीज़ किया गया, चौथा अवार्ड शिक्षा भारती अवार्ड 2007, पाँचवा एजाज़ एजुकेशन एक्सलेंस अवार्ड 2007, छठा एजाज़ राष्ट्रीय गौरव अवार्ड सन 2007, सातवां इनाम जीवल ऑफ इंडिया अवार्ड सन 2007 नई दिल्ली, आठवां अवार्ड नेशनल एजुकेशन एक्सलेंस अवार्ड सन 2007 नई दिल्ली, नौवां अवार्ड नेशनल एक्सलेंस अवार्ड फॉर सोशल डेवलपमेंट सन 2008 नई दिल्ली, 10वां अवार्ड हिंद का गौरव अवार्ड सन 2009 दिल्ली, 11वां अवार्ड एजुकेशनल एक्सलेंस गोल्ड मेडल अवार्ड सन 2009 नई दिल्ली, 12वां अवार्ड उत्कृष्ट व्यावसायिक पुरस्कार 2009-10 रोटरी क्लब ऑफ मालेगांव, 13वां अवार्ड मेरिटोरियस एजुकेशन एक्सलेंस अवार्ड सन 2010 नई दिल्ली, 14वां अवार्ड राजीव गांधी श्रीमती अवार्ड सन 2010 नई दिल्ली, 15वां अवार्ड लाइफ टाइम एजुकेशन अचीवमेंट अवार्ड नई दिल्ली, 16वां अवार्ड राष्ट्रीय मानवीय कल्याण पुरस्कार सन 2010 बम्बई, 17वां अवार्ड इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल अवार्ड फॉर एजुकेशन एक्सलेंस सन 2010, 18वां अवार्ड महामानवी 9 राष्ट्रीय मानवीय कल्याण पुरस्कार सन 2011 बम्बई, 19वां अवार्ड ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड सन 2011 बैरून मुल्क को दुबई UAE, 20वां अवार्ड एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एजुकेशन एक्सलेंस और अभी हाल ही में मौसूफ को
बैनुल अक़वामी सतह पर एक अवार्ड शाइनिंग स्टार्स ऑफ एशिया तफवीज़ किया गया है। इन तमाम अवार्ड की हुसूलियाबी पर मालेगांव एजुकेशन फोरम साहिब एजाज डॉक्टर मंजूर अयूबी साहब को मानों में जब वो अवार्ड की लिस्ट पेश कर रहे थे तो मेरे जहन में एक शेर गूंजने लगा था, सुनाना चाहता हूँ। शफक, धनक, महताब, घटाएं, तारे, नगमे, बिजली, फूल। शायर ने कहा था कि शफक, धनक, महताब, घटाएं, तारे, नगमे, बिजली, फूल, क्या क्या कुछ है उस दामन में, दामन हाथ में आए तो। सही मानों में डॉक्टर साहब की ऐसी शख्सियत है कि अगर सही ढंग से हम अप्रोच करें तो बहुत कुछ वहाँ से मिलता है। और ये अवार्ड के इंशाल्लाह इससे बढ़ के अभी अवार्ड आने वाले हैं। हमारी नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात डॉक्टर साहब के साथ। आज इस प्रोग्राम के सदर एडवोकेट यासीन मोमिन साहब, फैज़ान आज़मी साहब, महबूब साहब, स्टेज पर बैठे हुए दीगर मोअज़्ज़िज़ीन, फोरम के अरकान, सिटीज़न वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के अरकान, असातिज़ा किराम, मैं अल्लाह ताला का बहुत ही शुक्र अदा करता हूँ। और अपनी बात से पहले मैं एडवोकेट यासीन मोमिन साहब और फैज़ान साहब का बहुत ही मशकूर हूँ, ख़ास तौर से फैज़ान आज़मी साहब का कि सफ़र नहीं करते लेकिन मेरे एक फ़ोन पे अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी दावत को उन्होंने कबूल किया और मालेगांव शहर तशरीफ़ लाए। दोनों यहाँ आने के बाद बड़े एहसास की बात है मेरे लिए। मैं आपको बतलाऊं कि ये एरिया जहाँ आप बैठे हुए हैं फैज़ान साहब और यासीन मोमिन साहब, ये गुरुवार वार्ड का एरिया मालेगांव शहर के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ एरिया कहलाता था। जब मैं तालीम हासिल कर रहा था उस वक्त मेरे ध्यान में बात थी कि भी अपने शहर के अंदर मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया की अपनी क्या शनाख्त क्या है, तो मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। ये एरिया में कोई एक्टिविटी नहीं थी। उस वक्त मेरे दिमाग में बात है कि नहीं, हमको इस एरिया के अंदर जो है एजुकेशनल कैंपस शुरू करना चाहिए, हमको अपने इस एरिया के अंदर जो है तालीमी खिदमात को शुरू करना चाहिए। और मेरे सरपरस्त और मेरे मोहसिन हाजी शबीर अहमद हाजी गुलाम रसूल साहब, जिनकी रहनुमाई में मैंने यहाँ पर जो है ये अदारे की शुरुआत की और सिटीज़न वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के थ्रू हमने जो है वो एक कमरे में इस तालीमी सफ़र का आगाज़ शुरू किया। डॉक्टर अशफाक अंजुम साहब चले गए, नहीं तो मैं उनके सामने वो शेर पढ़ता अपने शहर के ताल्लुक़ से कि अजीब जादूगरों की बस्ती है, गुनाह होते हैं मुजरिम नज़र नहीं आते। जहाँ कोई आदमी खड़ा होता है उसकी टांग खींचने की कोशिश हर पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, हर जगह जहाँ मुसलमान लोग हैं पूरी कोशिश करते हैं कि उसकी टांग कैसे खींची जाए। हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है। बड़ी मुश्किलात से, बड़ी काविशों से हमने इस अदारे को शुरू किया और शुरू करने के बाद मैं आपको बतलाता हूँ कि अगर मालेगांव शहर के अंदर उम्मुल मदारिस का खिताब किसी अदारे को देना होगा तो आपको मेरे अदारे को देना चाहिए। एटीटी हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज जब डीएड शुरू हुआ उसको प्रिंसिपल मैंने दिया। अनीस जो है वो मेरे वहाँ बीएड में टीचर था। खातून बीएड कॉलेज वहाँ पर जुलेखा मैडम जो उसको प्रिंसिपल करके दिया, वो मेरे वहाँ पर बीएड में टीचर थी। जीएटी हाई स्कूल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है 59% पे ब्लैक लिस्ट में था बीएड कॉलेज। मुझको मालूम पड़ा, मैं रशीद सेठ यहाँ बैठे हुए हैं, उनको लेकर मैं गया निहाल को, ढूंढते ढूंढते मगरिब बाद मेरी मुलाकात हुई। मैं बोला ऐसा ऐसा है और मुझको मालूम हुआ है आपके वहाँ बीएड के अंदर जो एडमिशन नहीं हो रहा है। बोले अपने वहाँ प्रिंसिपल है नहीं, अपन एडमिशन कैसे करेंगे? बोला कल से एडमिशन करो, मैं प्रिंसिपल देता हूँ।
डॉक्टर फारूक को मैंने वहाँ ट्रांसफ़र किया अपने यहाँ से, और शाहिद सर हमारे बैठे, उनको मैंने अपने कॉलेज में प्रिंसिपल किया, और वहाँ पे जो है वो शुरू हुआ। कहने का मकसद ये है कि मेरे एक मकसद था कि मुस्लिम अदारा किसी तरीके से भी बंद नहीं होना चाहिए। मरहूम निहाल साहब जो थे, सियासी हमारे सामने सामने हम लोग इलेक्शन लड़ते थे। 35 साल तक हमने जो है उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, लेकिन जब ITI बंद होने लगी और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जमूर स्कूल में, और वो मीटिंग के अंदर उन्होंने मुझको भी मदऊ किया, और उन्होंने कहा मुझको और अब्दुल रहीम भैया को कि भाई डॉक्टर साहब ये अदारा आप ले लो। मैं बोले यार खरीदी बिक्री का काम मैं नहीं करता, मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी ये काम नहीं किया। इस अदारे को कैसे अच्छा चला सकते उसके लिए जो मदद होगी मैं ज़रूर करूँगा। उसके बाद निहाल साहब ने एक कमेटी बने और कमेटी का चेयरमैन मुझको बनाया, और 2 साल तक ITI में मैंने एडमिशन किया, और एडमिशन करने के बाद जो है मैं वो आगे वो अदारा चला, बंद हो गया, वो उनकी किस्मत की बात है, लेकिन वहाँ मैंने मेहनत की। वे निहाल साहब ने हमको बुलाया, हमको उसको पॉजिटिव देखना चाहिए। क्रिसेंट स्कूल जब बनी तो उसके बाजू में LVH स्कूल आ गई प्रशांत दादा हीरे की। मुझको फिक्र होने लगी, मैं गया क्रिसेंट के लोगों से मिला, और अपने अदारे में अपने लोगों से मशवरा करने के बाद मैंने 25,000 की रकम उनको दी, और मैंने ये कहा कि अपना अदारा किसी हालत में भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सामने एक अदारा आ गया है, हो सकता है उसकी वजह से अपना अदारा बंद होना हो जाए, कोई भी जाके पूछ सकता है। हमने उसकी मदद की, और उसको मदद करने के बाद जो उसको शुरू की। मरहूम डॉक्टर इसाक जमखाना वाला के मेरे बहुत करीबी ताल्लुकात थे, लेकिन मेरी उनसे नाराज़गी रहती थी हमेशा। मैं उनको हमेशा एक बात बोलता था कि डॉक्टर साहब आपको इतना वसाइल है, इतना फंड मिलता है, आप अगर बम्बई में चाहेंगे तो हर साल 2-3 अदारे को जो है मजबूत कर सकते हैं, और करना चाहिए हमको। 1 या 2 अदारे को भी हम मजबूत करते तो 8-10 साल में 10-20 अदारे तो हमारे मुसलमानों के मजबूत हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने ऐसा नहीं किया, और उनके बाद के लोगों ने भी ऐसा नहीं किया। वो सिर्फ अपना अंजुमन इस्लाम ही देखते रहते हैं। नहीं, हमको दूसरे अदारों के ऊपर भी तवज्जो देना चाहिए। हमने ये एक कैंपस के अंदर हमने कोशिश की कि गुरुवार वार्ड का ये एरिया जो है, जो लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, जब यहाँ के लोग को लगे कि यार हम हाई स्कूल में कहाँ एडमिशन लें, हमने हाई स्कूल शुरू की। 11वीं 12वीं में हम कहाँ एडमिशन लें, हमने जूनियर कॉलेज शुरू किया। जूनियर कॉलेज में पहले हमने आर्ट शुरू किया, कुछ दिन बाद जो है साइंस से भी हमने शुरू किया। उसके बाद शरद पवार साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, हमने D.Ed मांगा तो उन्होंने B.Ed दिया। पहले बोले B.Ed ले लो, बाद में तुमको D.Ed देंगे। फिर जब विलासराव देशमुख जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने हमको D.Ed उर्दू और D.Ed मराठी दिया। उसके बाद हमने M.Ed यहाँ पर शुरू किया। लेकिन मैं एक बात गौर करता हूँ, और मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि अगर मेरे अदारे में कुछ मैं लाता हूँ तो मेरे अपने एरिया के लिए नहीं, या मेरे अपने शहर के लिए तमाम लोग का फ़ायदा होता है। मेरे घर के लिए मैं वो काम नहीं करता हूँ। अल्लाह का बहुत एहसान है कि मेरे बच्चे, मेरी बच्चियाँ, आज मेरा बच्चा जो है वो PhD में है, PhD कर रहा है। वो थोड़ी वहाँ एडमिशन लेगा, लेकिन मुझको ये भी समझता है कि काम करने वाले आदमी के ही खिलाफ लोग उठते हैं। लेकिन जो लोग मुखालफत करते हैं, मैं उनको ये बात भी बोलता हूँ कि आपको ये करना चाहिए कि भाई तुमने ये अदारा कायम किया ना, हमारा पूरा ताउन है आपके साथ, हम दूसरा अदारा कायम कर रहे हैं, उसमें आप हमारी मदद कीजिए। प्लानिंग करो ना मालेगांव शहर के ताल्लुक से। आप एक दूसरे से लड़ाई करके एक दूसरे के अदारे को कम ज़्यादा बोल के क्यों कोशिश करते हो? हमको ये कभी नहीं करना चाहिए। अभी हमारे
एजाज सिद्दीकी साहब ने बताया कि सोलन में 10 दिन था मैं, यासीन साहब, मेरे पूरे स्टाफ को लेके शिमला में 10 दिन था, और 10 दिन तक मेरे इन टीचर के साथ बैठ के वहाँ पे उर्दू के ताल्लुक से, मालेगांव शहर के ताल्लुक से मेहनत किया हमने सोलन में। मैं खुद वहाँ पर जो है वो 2-3 रोज बाद मैं खुद भी पहुँचा था सोलन, और वहाँ पूरी मेहनत किया मैंने। मैसूर के ताल्लुक से बात हुई, मैसूर भी हम लोग बार बार मीटिंग में जाता था, मैं कोशिश करता था कि वहाँ के अदारे जो मालेगांव शहर में यहाँ पर आए और यहाँ मालेगांव शहर में जो है उनकी खिदमत हासिल हो। मैंने वो शेर जो कहा वो इसके लिए कहा था कि मालेगांव शहर जो अजीब जादूगरों की बस्ती है, गुनाह होते हैं, मुजरिम नज़र नहीं आते। अभी कोई भी आदमी है, डोनेशन कोई भी लेता, नाम आता है बोले डॉक्टर मंजूर, अरे कुछ और काम अपने शहर को है कि नहीं है? हर आदमी आता है उसको गुस्सा कुछ ऊपर ही रहता है। लॉकडाउन शुरू हुआ, कुछ सरपरस्त आए, बोले यार तुम लिख के दो हमको, क्यों फीस ले? अरे भैया क्या लिख के देंगे तेरे को? जब हम उनसे पूछते हैं कि भैया तू वो फला इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या पैसा दिया, जबानें नहीं खुलती, क्या बोलेंगे? तो हमको आपको इस शहर को अगर बनाना है, इस शहर को अगर तरक्की देना है, हमको आपको तालीमी मैदान में मेहनत करना चाहिए। और मैं अदारे के जिम्मेदारों से भी बार बार ये बात बोलता हूँ कि हमको एक दूसरे की मदद करना चाहिए। हम अगर मदद करेंगे तो हमारे अदारे जो मजबूत होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे अदारे अगर मजबूत होंगे तो हम उसकी जो है खिदमत को आगे बढ़ा पाएंगे। डॉक्टर सईद अहमद फैजी साहब मौजूद है, उनकी मौजूदगी में ये बात मैं आज दूसरी या तीसरी दफे बता रहा हूँ आपको कि वे पुणे यूनिवर्सिटी से टीम आई और तिब्बिया कॉलेज के ताल्लुक से इतनी कंप्लेन थी नॉन टीचिंग स्टाफ की, तो एक कमेटी आई और वो कमेटी इसके लिए आई थी कि उस तिब्बिया कॉलेज को बंद कर देना। इत्तेफाक से वो जो आया था रजिस्ट्रार, वो मेरा पहचान का था, उसने रेस्ट हाउस से फ़ोन किया, क्या डॉक्टर साहब हम लोग मालेगांव में हैं? तो मैं पहुंचा, मैं बोला क्या बात है, क्यों आए? बोले यार ऐसे ऐसा बंद करना है। अरे बोला मैं उसमें ट्रस्टी हूँ। क्या बात कर रहे? माला यार ट्रस्टी हूँ मैं मंसूरा में, आप बंद करने की बात कैसे कर रहे? बोले फिर क्या करना चाहिए? माला आज कुछ भी करो, उसको चेंज कर दो और कुछ भी करके रिपोर्ट कर दो कि हम आए थे, सब अच्छा है। फिर मैंने फैजी साहब को वहाँ से फ़ोन किया रेस्ट हाउस से कि यार मैं माजरत के साथ मैंने अपना नाम ट्रस्टी करके वहाँ बोल दिया, जबकि मैं तो हूँ नहीं, लेकिन मैं नहीं बोलता तो अदारा बंद हो जाता। वो टीम आई थी बंद करने के लिए तिब्बिया कॉलेज, आज भी तिब्बिया कॉलेज चालू है, आज भी मुसलमान बच्चे जो चल रहे हैं वहाँ पर। अभी मैं आपको बतलाता हूँ, वो बात आज बोलने जैसी नहीं थी, लेकिन जज्बात है, आदमी उसमें बोलते रहते हैं। कुछ हमारे लोग थे, कुछ हमारे मुखालिफ थे, उन्होंने कोशिश की मेरे इमेज को ख़राब करने की तालीमी मैदान में, लेकिन वो भूल गए कि वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत देना तो अल्लाह ताला के हाथ में है, कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती। धीरे धीरे तमाम बादल छट गए और अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसा कल थे आज उससे ज़्यादा तरक्की पे हैं। तो हमको आपको मदद करना चाहिए, मुस्लिम अदारों को ख़ास तौर से मदद करने की ज़रूरत है। और मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, ये कैंपस जो है हमारे शहर की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता। हमारे एक अदारे के ज़िम्मेदार ने जो है हमारे डॉक्टर आसिफ सलीम से पूछा, बोले यार तुम्हारे पास अपने मादरी ज़बान में